अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी। मेरे भाई की बर्थडे थी तो मैंने उस पर बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी दूँ। अगर आपके केक पे कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो वो आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। आइए देखते हैं ये केक कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आपको जो मेजरमेंट मैं बताऊंगी आपने सेम वही रखनी है, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और कुछ टिप्स जो हैं उनको फॉलो करें तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल बैठेगा नहीं, फूलेगा भी। और भी इसमें अगर कोई कमी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए 4 अंडे हमने डाल लिए हैं। अब इसको तकरीबन 4 मिनट, 3 से 4 मिनट आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। और ये देखिए इस तरह से इसकी क्रीमी लुक आ जाएगी। और इसके बाद हम अपनी दूसरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। 2 कप चीनी आपने लेनी है। अगर आप थोड़ी कम लेते हैं तो आप इसको थोड़ी सी कम, बिल्कुल थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इसको भी ये ब्लेंड कर लिया मैंने। पाउडर शुगर लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें आप आराम से चीनी डालें, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अंडों को आपने 3 से 4 मिनट दिए थे, बाकी सब चीज़ों को आपने 2-2 मिनट बस ब्लेंड करते जाना है। 1 कप मैंने दूध लिया है और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको भी डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर चला दूँगी। और 2 मिनट बाद आपने इस तरह निकाल लेना है इसको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कप जो आपने है मेजरिंग के लिए लिया हुआ वो एक ही रखना है। ये देखिए मैंने वही 1 कप दोबारा से ऑयल का लिया है। अगर आप डिफरेंट कप्स लेंगे तो आपकी जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, तो केक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो आपने जिस चीज़ जो भी कप आपने मेजरिंग के लिए लिया है वो एक ही रखना है। तो ये ऑयल भी हो गया है। अब आपने क्या करना है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें 2 छोटे चम्मच, 2 टीस्पून आपने डालना है। ये देखिए 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो आपने इसमें वो बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालना है। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए अब आपने इसको बाउल में निकाल लेना है। और इसे निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें हमने सेकंड लास्ट चीज़ जो अपनी ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अब इसमें मैं मैदा डालने लगी हूँ। मैदा 2 कप डालना है। और मैदा जो है वो ग्राइंडर में आपने बिल्कुल नहीं डालना, आपने इसे इस तरह बाउल में मिक्स करना है, क्योंकि जो मैदा है वो हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा बस इससे कि वो मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इस पर हैंड बीटर नहीं चलाना। और दूसरी बात, मैदा जो है वो आप छान कर, मैंने छान के रखा हुआ था, आप भी छान के डालिएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपका केक जो है वो अच्छा बनेगा। और ये मैं इस तरह के थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और हैंड बीटर से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बस आपने सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसे हैंड बीटर को नहीं चलाना। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हैं, तो आपको अच्छा चॉकलेट का टेस्ट आएगा। जो चॉकलेट लवर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 4 टेबलस्पून भी डाल लें, लेकिन 3 टेबलस्पून जो है वो ठीक है। और कोको पाउडर डालने के बाद इसे भी हम आराम से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैदा डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, इस मिक्सचर को ज़्यादा फेंटना नहीं है। तो बस हल्का सा इतना ही करना है कि कोको पाउडर मिक्स हो जाए और उसके बाद इसे हमारा जो मिक्सचर है वो केक के लिए रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब इसके बाद क्या करना है, हम इसे अपने मोल्ड में डालेंगे। अब मोल्ड में डालते हुए भी आपने 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने नीचे पेपर लगा के इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करके मैंने रख लिया था। अब मैं इसमें जो मिक्सचर था वो डाल रही हूँ। मिक्सचर डालने के बाद आपने क्या करना है, अक्सर आपने देखा होगा आपका केक नीचे से या अंदर से सुराख से हो जाते हैं, तो आपने इससे इस तरह से शेल्फ पे
1 से 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा आपने करना है, तो जो कोई एयर बबल बनेगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपका केक बिल्कुल प्लेन बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसे देगचे में रख रही हूँ, मैंने ओवन में नहीं बनाया, मैं इसे देगचे में बना रही हूँ। आपने क्या करना है, देगचे को पहले 3 से 4 मिनट आपने गर्म कर लेना है, उसके बाद कोई स्टैंड अंदर रखना है और अपने केक को आपने उस स्टैंड के ऊपर रखना है। डायरेक्ट आपने देगचे में केक को नहीं रखना, और कोई स्टैंड या कोई भी चीज़ आप नीचे रख लें जो आपको अवेलेबल हो, और इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए अब मैं रख दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने 25 मिनट से पहले बिल्कुल भी इसे खोल के नहीं देखना, नहीं तो आपका केक जो है वो बैठ जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 25 मिनट्स के बाद मैंने इसे खोल के देखा है और हमारा केक बन चुका है। अगर आप चेक इसके अब आपने क्या करना है, अब आपने नाइफ़ से, टूथपिक से, किसी भी चीज़ से केक के मिड पे से चेक करना है कि वो बन चुका है या नहीं। अगर थोड़ी कमी हुई तो आप इसे 5 मिनट मज़ीद रख सकते हैं। लेकिन ये देखिए मेरा केक तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, कुछ भी नहीं लग के आया, इसका मतलब है हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं मोल्ड से बाहर निकालती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा केक आपका बनेगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और मेजरमेंट को सेम रखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा।